दोस्तों ये जो कट्टे आपको दिख रहे हैं इनमें धान है। 2 साल पुराना प्योर प्राकृतिक धान है ये, लेकिन बिका नहीं। न बिकने का कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। मैं इस वक्त हरियाणा में सोनीपत जिले के गंगाना गांव के एक घर में हूं, जहां पर ये धान रखा हुआ है। ये स्टोरी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शुद्धता के कदरदान बहुत सारे हैं। उनको शुद्ध चीजों की जानकारी हो, चावल जो ऑर्गेनिक और प्योर बासमती ढूंढ रहे हैं, उनको ये पता चले कि आपके लिए किसानों ने बड़ी मेहनत से धान उगा तो लिया, पर आपको जानकारी नहीं है, इसलिए वो बिक नहीं पाया। चलिए मिलते हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने ये धान उगाया है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप हैं रविंद्र आर्य जी, वैदिक जीवन को फॉलो करते हैं, शादी नहीं की है लेकिन खेती करते हैं आपके और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। 3 एकड़ में धान और गेहूं उगाते हैं, लेकिन गेहूं तो बिक जाता है, धान नहीं बिक पाता। कारण यह है कि हरियाणा में लोग गेहूं ज्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं। इसीलिए जब ये अपने धान को मंडी में बेचने गए तब क्या हुआ, पहले तो वो सुनते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये कितने प्योर है, कौन सी वैरायटी है और कैसे शुद्धतम चावल है। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्ते जी। आपके ये धान क्यों नहीं बिके हैं, मंडी में क्यों नहीं ले जाते, क्या कारण है बताइए। मैं जी एक बार मंडी में ले गया इनको और वहाँ परचेजर आया, परचेजर ने वो देखा, मैं बोला जी ये मेरा प्राकृतिक है, मैंने बहुत मेहनत से पैदा कर रखा है, ठीक रेट लगा लो। उन्होंने कहा भाई मन ने गिरना पूरा ढेर में। मैंने आपका प्राकृतिक है, प्राकृतिक से कोई मतलब नहीं है। मैंने उसी टाइम मेरे दिल को बस ठेस लगी, मैंने कहा भाई बस मैं बेचता ही नहीं। मैं वहां से अपने धान को वापस उठा लिया, घर पे रख लिया और घर पे ही बेचता हूँ। जो ले लेता ठीक है, नहीं तो यही रहता मेरा ऐसे ही। मतलब ये हुआ कि मंडी में जब आप बेचने गए तो वहाँ लेने वाले ने कहा कि मेरी बाकी ढेरी जो केमिकल वाली है उसी में ये मिलेगा, आपका प्राकृतिक हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, रेट मतलब वही मिलेगा। रेट वही तो मिलेगा। आप वापस ले आए। वापस ले आए। यहाँ क्या रिस्पॉन्स है लोगों का गांव से, फिर कितना बिक पाया? कुछ ले जाते हैं, फिर कुछ जो जानकार हैं, जो अच्छे जानकार हैं वो ले जाते हैं। मतलब जिनको जानकारी है कि भाई शुद्ध है, प्राकृतिक है, वही ले पाते वही हैं। ले पाते हैं जी। कुछ रेट के कारण भी पीछे हट जाते हैं। हाँ, कुछ रेट के कारण भी पीछे हट जाते हैं। इसीलिए मैं जी रेट मेरा थोड़ा 30 रुपए ऊपर ले लेता हूँ। वो तो जी 70 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है मंडी में। ये वो बिकता है जो पेप्सीसाइड है, बड़ा धान है। और मेरा धान शुद्ध होने के कारण मैं इसमें 30 रुपए ऊपर ले लेता हूँ, 100 रुपए केजी के हिसाब से इसे बेचता हूँ जी। मतलब धान आप 100 रुपए केजी बेचते हैं। जी। पहले तो ये बताइए कि ये धान कौन सी वैरायटी का है? ये मेरी वैरायटी है 19 नंबर, जो दुनिया की सबसे बढ़िया वैरायटियों में मानी जाती है। और ये हरियाणा ही में ज्यादा होती है जी, पंजाब में भी इतनी नहीं होती जी। मतलब ये 19 नंबर वैरायटी है प्योर बासमती। प्योर बासमती। देखिए जो 19 नंबर प्योर बासमती चावल है जो रासायनिक खेती से उगाते हैं, तो वहाँ मंडी में भाव 7,000 रुपए क्विंटल है, यानी कि धान का भाव। जब धान में से चावल निकलवाते हैं तो वो चावल वैसे 64% निकलता है, पर वो जब सूख जाता है तो उसकी किणकी निकलने के बाद 50% एवरेज आती है। ये धान जो 7,000 मंडी में है उसको यहाँ 10,000 रुपए क्विंटल बेचते हैं, और उसमें से जो चावल निकलता है वो क्या भाव बेचते हैं ये पूछ लेते हैं। फिर जब चावल निकलवाते हैं, आधा रह जाता है चावल धान में से, वो क्या भाव देते हैं? वो 200 रुपए किलो दे देता हूँ जी मैं। यानी कि बराबर ही हुआ। बराबर ही जी। तो मतलब धान 10,000 रुपए और आधा चावल निकला तो वो 200 रुपए। और बाजार में इसका क्या रेट है इसी बासमती का? इस बासमती के चावल का रेट है जी 250 से 300 रुपए केजी के हिसाब से बेचते हैं जी। देखिए दोस्तों, ये जो प्योर बासमती चावल है जो रासायनिक तरीके से उगाया जाता है, वो भी आपको 250 से 300 रुपए किलो मिलेगा। प्योर बासमती लंबे वाला, ये प्राकृतिक है, शुद्ध है, ये 200 रुपए दे रहे हैं, पर बिक नहीं रहा। इसीलिए टेक्निकल फार्मिंग ऐसे किसानों की सीधी मार्केटिंग करता है और निःशुल्क करता है। जैसा आप जानते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो किसान शुद्ध चीजें उगा रहे हैं उनको आपसे मिलवाते हैं, ताकि इन्हें हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजों की जानकारी हो। मैं नीरज से कहूंगा ये कुछ चावल इन्होंने निकलवा रखे हैं इस धान के, वो दिखाएं। ये देखिए नीचे ये प्योर बासमती चावल इन्होंने निकलवाया हुआ है। ये देखिए ये 19 नंबर का है, ये बड़े पैकेट में निकलवाया हुआ है। और ये ब्राउन राइस भी है 19 नंबर का ही। तो आपको ये ब्राउन राइस वो होता है जो बिल्कुल छिलका हटाया नहीं जाता। ये सेमी पॉलिश्ड है, आम लोग यही खाते हैं सेमी पॉलिश्ड वाला। ये कोई कोई लेता है क्योंकि पकने में दिक्कत आती है। कुछ वैरायटी और भी है इनके पास, 11-21 है, ये कम मात्रा में है। और ये प्योर बासमती 19 नंबर है। ये बासमती चावल ये खुद निकलवाते हैं और प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं। अब इनसे ये पूछ लेते हैं जो रासायनिक तरीके से उगाते हैं किसान, वो
वो क्या डालते हैं, क्या डालते हैं बताइए दर्शकों को। जो जी रासायनिक तरीके से उगाते हैं वो जी कम से कम 6 कट्टे तो यूरिया डालते हैं जी, 6 बोरे, और कम से कम 2 बोरे डीएपी डालते हैं, और 8-9 स्प्रे ऊपर इस धानों की खेती में डलता है जी। उसके फलतू मतलब किसी भी कोई सी भी खेती में डलता जी। तो मतलब काफी केमिकल डालते हैं। काफी केमिकल डालते हैं जी। लेकिन आप कैसे उगाते हैं? मैं जी जीवामृत बनाता हूँ जी, गाय के गोबर से और मूत्र से जी, वही डालता हूँ। मैंने जी राजीव दीक्षित जी की सुनी थी 2009 में, 2010 से मैंने शुरुआत की थी, 2010 से ही मैं जीवामृत पे ही काम कर रहा हूँ। तो प्योर बासमती है आपका? प्योर बासमति है जी। आपने इस पैकेट पे लिख रखा है कि 50,000 रुपए अगर ऑर्गेनिक ना मिले तो दंड के रूप में देंगे। पक्का देंगे जी। कहने का भाव ये है कि प्योर ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, किसी तरह का केमिकल नहीं है, ये गारंटी है। हमने ये पता किया और हमने पाया कि ईमानदारी से शुद्ध धान उगा रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। आप इनसे सीधे ये मंगवा सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। आपको पता है, एक बार फिर बता दें, अगर आप आसपास के रहने वाले तो सीधे भी आ सकते हैं। हरियाणा में सोनीपत जिले के गंगाना गाँव के रहने वाले हैं, गोहाना से 15-20 किलोमीटर साइड में है, तो ये आप सीधे भी आकर ले सकते हैं। कोई इनसे सीधे बल्क में लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, नहीं तो ये कुरियर भी करवा देंगे। तो आपको अगर शुद्ध प्राकृतिक चावल चाहिए तो सीधे रविंद्र जी जैसे किसानों से मंगवाइए और इनका हौसला बढ़ाइए। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है, शुद्ध चीजें तैयार करने वालों को सीधा आपसे मिलवाएं ताकि इन्हें हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। इस मुहिम को आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।